हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए, जिसमें से एक अनुभव ये है ना कि ये मैंने सीखा कि आप जिस चीज से डरते हैं, ये दुनिया ना आपको उसी चीज से और ज्यादा डराएगी। आप जिस चीज से चिढ़ते हैं, ये दुनिया आपको कह कह के वही चीज आपको और ज्यादा चिढ़ाएगी। और आपको जिस चीज से तकलीफ होती है ना, कहने का मतलब है ये दुनिया वही चीज करेगी। तो इसीलिए आपके मन में कोई भी भावनाएं चले, कुछ भी चले, लेकिन उसको बाहर लाना जरूरी नहीं होता है। समय के हिसाब से लाइए। कहते हैं ना कि आंसू का बहाना भी जरूरी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कहाँ पे कब। अगर जिस चीज से मेरा मजाक बनता है, जिस आंसू बहाने से जिसकी कोई वैल्यू नहीं है किसी के सामने, मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं कर रहा है, वहां पे हम आंसू नहीं बहाएंगे। तो इसीलिए समय का ध्यान रखिए कि अपनी भावनाओं को कहाँ पे हमें दूसरों के सामने दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा ना कि आप जिस चीज से डरेंगे दुनिया आपको डराएगी। तो अभी जैसे हाल में ये बिग बॉस ओटीटी भी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे वैसे देखती तो हूँ नहीं, बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं रहता, लेकिन मैं एक ब्लॉग देखती थी अक्सर, कभी कभी जैसे मेरे मोबाइल पे आता ही था, आप एक बार देखेंगे तो आता आने लगता है। वो शिवानी कुमारी, जो हमारे यूपी से है, कानपुर से है। तो उसकी वीडियो में देखती थी। अच्छा, क्यों देखती थी, आपको पता ही है कि मुझे ऐसी चीजें बहुत अच्छा लगता है, अच्छी लगती हैं कि इंसान कुछ करने की सोच रहा है, आगे बढ़ रहा है। वैसे तो बहुत बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन उसकी वीडियोस ये लगता था कि उसका बैकग्राउंड जान के जो कहानी थी कि एक लड़की है और घर परिवार में ऐसा चीज चल रहा है, लेकिन वो कार चलाती थी, वो बाइक चलाती थी, वो बुलेट चलाते हुए भी मैंने उसको देखा, वो डांस करती थी। वो लड़की गांव की लड़की, जहाँ पे उस क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं, वो आगे निकली। आज की डेट में वो बिग बॉस में है। तो वहां पे भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, जैसे कहते हैं ना कि आपको जिस चीज से आपको तकलीफ होगी वो चीज लोग करते हैं। जिस चीज में आप दुनिया ये ना आप खोजती है, आपका वीक पॉइंट खोजती है कि क्या है। अब वो भाई गांव की लड़की, अंग्रेजी वगैरह आती नहीं है, थोड़ी सी बिहेवियर में भी गांव और शहर में अंतर होता है, तो उसका है अपना भाई जो भी है उसका है। तो वहां पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दो लोग ऐसे आएंगे ना जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। आप इवन कहीं भी जाएंगे, आप खुद देखिए, अपना ही देखिए, आप अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़े साफ मन के हैं और सीधे साधे से हैं, आपको ये कहते हैं ना कि इधर का उधर और ये बहुत ज्यादा चालाकी ये सब आता नहीं है। तो आप कहीं भी जाएंगे ना तो बड़ी दिक्कत होगी। जो आप अगर ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, तो बड़े सीधे सरल हैं, तो कि आपको कुछ लोग आ जाएंगे जो दिमाग चलाने वाले होंगे, वो आपको कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। तो वही चीज मैंने देखा, वहां पे अनुभव किया। तो ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बड़ी काम की चीज है ना कि जिस चीज से आपको तकलीफ होती है, ये दुनिया वही काम करती है। लेकिन देखिएगा, आप लोग भी सपोर्ट करिए भाई उसको। और ये मुझे लगा ना कि, लेकिन वो लड़की अभी भी मुझे उसकी चीजें अच्छी लग रही हैं कि वो दबती नहीं किसी से। बिंदास होके बोलना, कोई मेरा मजाक बनाए बनाओ, उसको जो करना है वो करेगी। अगर वो अच्छा काम कर रही है, वो गलत तो कर नहीं रही है। तो ये एटीट्यूड हमें भी अपनी लाइफ में रखना चाहिए कि दुनिया है, ये नहीं कि अगर मैं ये काम शुरू कर दूं तो अगला क्या कहेगा, मैं छोटी हो जाऊंगी या छोटा हो जाऊंगा, मेरे लायक नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो आप जिस भी फील्ड को चुनते हैं, जैसे ये वाला जो ये वाली जो मेरी वीडियो है, ये तो जाएगी लाइफ वाले चैनल पर जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये थोड़ी सी ऐसी बातें मैं कर रही हूँ कि थोड़ी सी व्यवहारिक बातें मैं कर रही हूँ, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बातें नहीं है। क्योंकि सफल होने का मतलब बस यही नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े लिखे होंगे उतने, मेरे वीडियोस देखते होंगे, डिमोटिवेट हो जाते होंगे उस वाले चैनल की वीडियो देख के कि यहाँ पे तो बस पढ़ाई लिखाई की बात होती है, यानी कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी काम की नहीं हूँ। या आप लोग में से किसी की एज ज्यादा हो गई होगी, आपको लगता है कि पढ़ाई सबके बस की बात नहीं होती, ऐसा भी इंटरेस्ट की बात, सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट की बात होती है। इंटरेस्ट, ठीक है ना, पढ़ाई बस की बात होती है, इंटरेस्ट अगर है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप जबरदस्ती का नहीं हो सकता। तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आप सफल हो सकते हैं। सीखने की जरूरत है ऐसे लोगों से जो जमीन से उठ के और बहुत बड़ा मकाम हासिल करते हैं, सीखना चाहिए। तो यही सारी चीजें थी कि कहीं से भी आपको अपने अंदर अगर डर भी आपको लगता है किसी चीज से, जैसे आप बाहर माहौल में गए, आपको डर भी लगता है, तो वो बाहर आपको दिखाना नहीं है, लोगों तक पहुंचाना नहीं है। क्योंकि इसका कहीं ना कहीं शुरू में हो सकता है कि लोग आपके फेवर में हाँ हाँ करें, एक दो दिन तक कहीं भी आप नई जगह जाते हैं, लेकिन उसके बाद वही लोग उसका यूज करने लगते हैं आपकी कमजोरी का, और फिर आपको टारगेट करने लगते हैं। जैसे मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारी जगह बदली है ना,
प्रोफेशन तो एक था, टीचिंग का ही था, लेकिन जगह बहुत सारी बदली, बहुत सारे काम भी किए। जैसे मुझे था ना कि मुझे सक्सेस पानी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, जिसमें मेरा इंटरेस्ट रहता है ना, वो मुझे करना नहीं पड़ता है, वो चीजें मुझे खुद खींच के ले आती है। जैसे ये वीडियोस बनाना हुआ, जैसे आप देखते होंगे मेरी रील्स है, शॉर्ट्स है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ये चीजें मुझे कहनी ही नहीं पड़ेगी, ये चीजें अपने आप हो जाती हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है करके। तो वही ये इस सब क्षेत्र में भी मैंने आजमाया और बहुत मैं सक्सेस भी रही हर क्षेत्र में जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कुछ आपको इंटरेस्ट जहाँ पे है तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत, आपको जबरदस्ती वाला नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो मेहनत हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सफल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती का किसी क्षेत्र में जाए। आपको जो लगता है कि मैं ये काम करूंगी तो मैं सफल रहूंगी, इंटरेस्ट है मेरा, तो वो काम करिए। सफलता कहीं से भी ली जा सकती है। आज के डेट में की मैं बात की शिवानी कुमारी की, आज वो लड़की सफल है, ब्लॉगिंग करके वीडियोस बना के सफल है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, सिचुएशन थे ऐसे उसके, तो वो दूसरा काम करके सफल रही और आज कहाँ से कहाँ है। पैसे की भी कमी नहीं है और कहते हैं कि नेम फेम सब है। ट्रोल करने वाले भी कुछ लोग हैं, अच्छा बोलने वाले, बुरा बोलने वाले। तो क्या आप क्या जानते हैं कि आप चुपचाप एक कमरे में पड़े रहेंगे तो आपको फिर नहीं बोला जाएगा? वो घर परिवार के लोग आपको जीने नहीं देंगे, ठीक है, बाहर निकलेंगे तो बाहर के लोग जीने नहीं देंगे। तो इसलिए ये मान के चलिए कि दुनिया ही आपको तकलीफ देने के लिए है। आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, समय रहते एक प्रोफेशन चुनना पड़ेगा और सफल होना पड़ेगा उसमें। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी जिए और किसी की बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगला मुझे ये बोल देगा, ये काम छोटा है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, छोटी सी चीज से। आजकल जैसे ये सोशल मीडिया, जब से ये कोविड का टाइम आया था तो कितना ज्यादा ये चीज हाईलाइट हो गया। हम लोग को भी तो कहाँ पता था कि ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए, पैसे मिलते हैं, ये है वो है, कहाँ कुछ पता था। लेकिन तब से ये चीजें लोग घर बैठे, लोगों के पास काम नहीं था, तो अब लोगों का ध्यान एक जगह जाने लगा कि घर बैठे भी काम हो सकता है। बहुत सारे लोग चमक गए उसी समय में, वही सबको आइडियाज भी मिला बहुत सारी चीजों का। तो कहने का मतलब यही है ना कि कहीं से आप ये नहीं कह सकते कि मैं कैसे करूं। घर बैठे भी कर सकते हैं, बाहर निकल कर भी कर सकते हैं। हाँ, चार बात तो सुननी पड़ेगी आपको कहीं से भी, निगेटिव कमेंट करने वाले, अच्छे बोलने वाले। घर परिवार में ही अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, कुछ लोग आपसे जलने वाले हैं, कुछ लोग आगे बढ़ाने वाले मिलेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका ध्यान आपके पूरा आपके टारगेट पे होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपका पूरा फोकस आपके काम पे होना चाहिए। और बातों को जाने दीजिए, आ रही है बातें, खराब बातें आ रही है, जाने दीजिए। अच्छी बातें जितने भी हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपको बोलते हैं कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छा करे, तो उसको लीजिए, उसको आप अपने ध्यान में अंदर उतारिए। देखिए, जहां से भी आपको लगता है कि तकलीफ हो रही है और लोग जानबूझ के मुझे ऐसा बोल रहे हैं जो कि मैंने कुछ किया ही नहीं, तो उन बातों को दिल पे, और कहते हैं ना कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, और दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, दूसरों से प्रेरणा लेते रहिए कि कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। और कोई भी, ये कहते हैं ना कि माहौल का फर्क नहीं होता, गांव हो, शहर हो, छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो। आप तो देख रहे हैं ना आपके सामने, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप घर बैठे देख सकते हैं कि कैसे कैसे लोग आगे निकल जा रहे हैं। तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जुनून, आपका पागलपन, अपने काम के प्रति जो प्रेम है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो फिर देर किस बात की है कि आप क्या सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग आज करेंगे, नहीं हुआ कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इसी समय गंवा देते हैं, आलस जो कहते हैं। 24 घंटे का सही से कहते हैं ना सदुपयोग करिए, आप देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं ना, आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है, खास करके लड़कियों का। और लड़कियों का मैं क्या कहूँ, हर इंसान का होता है, लड़के हों या लड़कियां हों, सबका आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि घर से बाहर आप जैसे ही कदम रखेंगे, पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कि बिना पैसे के, तो कहते हैं ना कि आप एक रिक्शा भी करेंगे पैसा लेगा, गाड़ी से जाएंगे तो तेल लगेगा, कुछ भी है तो आपको पैसे की जरूरत पड़े। खाने के लिए, हवा पी के तो रहेंगे नहीं, खाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो बस वही बात है कि काम करते रहिए, होपलेस मत होइए और एकदम निडरता के साथ आगे बढ़िए। ये दुनिया ऐसी ही है, अच्छा करेंगे तो भी बोलेगी, बुरा करेंगे तो भी बोलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।